नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। और प्रश्न नंबर 5 क्या कह रखा है कि जो अपना प्रश्न नंबर 1 था उसी के प्रश्न करने हैं, लेकिन उसमें हमसे यूनियन पूछा था। इसमें सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ समुच्चय का मतलब होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है दोस्तों? इंटरसेक्शन। क्या निकालना है हमको? इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न क्या दे रखा है हमको? x बराबर 1, 3, 5 दे रखा है और y बराबर 1, 2, 3 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? जो ये प्रश्न दे रखा है इसका सर्वनिष्ठ समुच्चय पूछा है, इंटरसेक्शन पूछा है। तो x इंटरसेक्शन y निकालना है। और सर्वनिष्ठ समुच्चय इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि समुच्चय ए और समुच्चय बी में जो अवयव कॉमन है वो ही लेने हैं। तो इसमें और इसमें कौन सा अवयव कॉमन है? 1 दोनों में है तो लिख लेते हैं, 3 दोनों में है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो x इंटरसेक्शन y में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 और 3 आएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न हमको क्या दे रखा है? देखिएगा, ए एक समुच्चय है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के 100 अक्षर हैं, AEIOU। बी दूसरा समुच्चय है जिसमें ABC है। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। एक समुच्चय जिसमें A, E, I, O, U है। बी दूसरा समुच्चय हमको दे रखा है जिसके अंदर ABC दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों? A इंटरसेक्शन B पूछा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? समुच्चय A और समुच्चय B में कौन से अवयव कॉमन है। तो A यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह है, फिर B यहाँ है, इसमें B नहीं है, C यहाँ पे है, इसमें C नहीं है। तो A इंटरसेक्शन B में एक ही अवयव आएगा और वो होगा A। तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न हमको क्या दे रखा है कि A बराबर एक समुच्चय है, मंजिला ब्रैकेट x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो यहाँ पे A लिख लेते हैं। A क्या है? x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। प्राकृत संख्याएं जो 1, 2, 3 और इस प्रकार से आगे चलती जाती हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि वो 3 का गुणज होनी चाहिए। तो हम लिख देंगे 3, 6, 9, 12, 15। इस प्रकार से ये समुच्चय A है हमारे पास में। समुच्चय B क्या दे रखा है दोस्तों? x सच दैट x संख्या 6 से कम, 6 से कम, 6 को नहीं लेना है, 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो B क्या ले लेंगे दोस्तों? 1, 2, 3, 4 और 5। 6 से कम लेना है तो 5 तक ही ले लेंगे। और प्राकृत संख्या है तो 1 से ही शुरू होती है प्राकृत संख्या। तो ये समुच्चय A हो गया, ये समुच्चय B हो गया। अब हमको क्या करना है? A इंटरसेक्शन B निकालना है। तो दोनों में देखो कौन से अवयव कॉमन है। 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें भी है। तो A इंटरसेक्शन B में 3 आ जाएगा। 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है। बाकी इसमें तो आगे अवयव ही नहीं है तो कॉमन आएंगे नहीं। तो इसमें एक अवयव 3 है जो A और समुच्चय B दोनों में कॉमन आ रहा है। तो A इंटरसेक्शन B में एक अवयव होगा, कौन सा? 3। इसके बाद में दोस्तों हम प्रश्न नंबर 4 करते हैं। देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 हमको क्या दे रखा है कि एक समुच्चय है A। प्रश्न नंबर 4 क्या दे रखा है? एक समुच्चय A मंजिला ब्रैकेट x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x 1 से तो बड़ा है और 6 से छोटा और 6 के बराबर है। दूसरा समुच्चय B दे रखा है x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x 6 से तो बड़ा है और 10 से छोटा है। तो पहले A लिख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न देखिएगा, x एक प्राकृत संख्या है और 1 से तो बड़ा है, 6 के बराबर और 6 से छोटा है। तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा, प्राकृत संख्या है ना। 3, 4, 5 और 6 के बराबर और 6 से छोटा है तो 6 भी इसमें आ जाएगा। B क्या दे रखा है हमको? B क्या दे रखा है? मंजिला ब्रैकेट x एक प्राकृत संख्या है और 6 से तो बड़ा है, 10 से छोटा है। 6 से बड़ा 7, 8, 9, 10 से छोटा लेना है, 10 को नहीं लेना है। तो ये समुच्चय A आ गया, समुच्चय B आ गया। अब दोस्तों हमको क्या निकालना है? A इंटरसेक्शन B निकालना है।
तो समुच्चय ए और समुच्चय बी में कॉमन क्या आ रहा है? 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 8 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 इसमें है, इसमें नहीं है। दोनों समुच्चयों में कोई भी अवयव कॉमन नहीं आ रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन बी में कोई भी अवयव नहीं है, ये खाली समुच्चय है और खाली समुच्चय को हम फाई से भी लिखते हैं। तो ये 4 नंबर प्रश्न हो गया। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न हमको क्या दे रखा है कि एक समुच्चय ए दे रखा है 1 2 3, बी दे रखा है खाली समुच्चय फाई, जहाँ कुछ भी नहीं पाई वही है फाई। तो ए बराबर हमको क्या दे रखा है? 1 2 3 और बी बराबर हमको क्या दे रखा है? फाई। तो हमसे पूछा क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिएगा। तो इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें 3 अवयव है, तो दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा दोस्तों, इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, तो ये खाली ब्रैकेट कॉमन आएगा। इंटरसेक्शन भी एक खाली समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है, या इसको हम खाली समुच्चय को हम क्या लिख सकते हैं? फाई लिख सकते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 5 था, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 प्रश्न थे, जिनका हमको सर्वनिष्ठ निकालना था, इंटरसेक्शन निकालना था, वो हमने कर लिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।